सोचिए एक ऐसी दुनिया का जहां इंसानों की जिंदगी सिर्फ उनके अपने डिसीजन से कंट्रोल ना हो, बल्कि इनविजिबल इंफॉर्मेशन नेटवर्क से शेप हो रही हो। आज हम सुबह उठते ही फोन चेक करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, ऑनलाइन न्यूज़ देखते हैं और एल्गोरिदम्स हमारे इंटरेस्ट्स, इमोशंस और इवन थॉट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि इन्फॉर्मेशन सिर्फ नॉलेज नहीं होती, इन्फॉर्मेशन पावर होती है, और जो इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है वो सोसाइटी को कंट्रोल कर सकता है। इसी पावरफुल आइडिया के गिर्द घूमती है युवाल नोआ हरारी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किताब नेक्सस। हरारी इस किताब में सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी की बात नहीं करते, वो पूरी ह्यूमन हिस्ट्री को एक नए एंगल से देखते हैं। उनका कहना है कि सिविलाइजेशन सिर्फ आर्मीज, किंग्स या मनी से नहीं बनती थी, ह्यूमन सोसाइटीज इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स के जरिए बनती और चलती रही हैं। नेक्सस का मतलब कनेक्शन होता है, एक ऐसा लिंक जो अलग अलग लोगों, आइडियाज और सिस्टम्स को जोड़ता है। हरारी कहते हैं कि हिस्ट्री की सबसे पावरफुल फोर्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स रहे हैं। एंशिएंट रिलीजन्स, एम्पायर्स, गवर्नमेंट्स, मीडिया सिस्टम्स और आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स सब एक तरह के इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स हैं। ये किताब एक्सप्लेन करती है कि कैसे ह्यूमंस ने स्टोरीज और इन्फॉर्मेशन के जरिए मैसिव कोऑपरेशन क्रिएट की, लेकिन साथ ही ये भी वार्न करती है कि मॉडर्न एआई और डिजिटल सिस्टम्स ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज और डेंजर्स दोनों क्रिएट कर रहे हैं। हरारी किताब की शुरुआत एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से करते हैं। ह्यूमंस दुनिया का सबसे पावरफुल स्पीशीज सिर्फ इंटेलिजेंस की वजह से नहीं बने। ह्यूमंस पावरफुल इसीलिए बने क्योंकि वो लार्ज नंबर्स में कोऑपरेट कर सकते हैं, और ये कोऑपरेशन इंफॉर्मेशन और शेयर्ड स्टोरीज के थ्रू पॉसिबल हुआ। अगर आप सोचें तो मनी खुद एक स्टोरी है। पेपर का नोट इंट्रिंसिकली वैल्यूएबल नहीं होता, उसकी पावर कलेक्टिव बिलीफ से आती है। नेशंस भी स्टोरीज हैं, रिलीजन्स भी, लॉज भी, कॉर्पोरेशंस भी। हम कलेक्टिवली इन सिस्टम्स पर बिलीव करते हैं, इसीलिए ये काम करते हैं। हरारी कहते हैं कि ह्यूमन सिविलाइजेशन फंडामेंटली इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स का रिजल्ट है। एंशिएंट टाइम्स में स्टोरीज ओरल ट्रेडिशंस के जरिए स्प्रेड होती थीं। बाद में राइटिंग ने सिविलाइजेशंस को ऑर्गेनाइज करना इजी बनाया। प्रिंटिंग प्रेस ने रेवोल्यूशंस क्रिएट किए। न्यूज़पेपर्स ने नेशनलिज्म को स्ट्रेंथन किया। रेडियो और टेलीविजन ने मास कल्चर बिल्ड की, और अब इंटरनेट और एआई पूरी दुनिया को रीशेप कर रहे हैं। किताब का एक बहुत पावरफुल थीम ये है कि इन्फॉर्मेशन और ट्रूथ सेम चीज नहीं होते। हम अक्सर अज्यूम करते हैं कि ज्यादा इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली ज्यादा ट्रूथ क्रिएट करेगी, लेकिन हिस्ट्री इसका ऑपोजिट भी दिखाती है। प्रोपेगेंडा भी इन्फॉर्मेशन होती है, फेक न्यूज भी इन्फॉर्मेशन होती है, कंस्पिरेसी थ्योरीज भी इन्फॉर्मेशन होती हैं। हरारी एक्सप्लेन करते हैं कि पावरफुल सिस्टम्स सिर्फ ट्रूथ स्प्रेड करके नहीं चलते, बहुत बार सोसाइटीज मिथ्स और इमोशनली अट्रैक्टिव स्टोरीज पर बिल्ड होती हैं। इसीलिए ह्यूमंस को मैनिपुलेट करना पॉसिबल होता है। किताब का एक मेजर फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर है। हरारी कहते हैं कि एआई हिस्ट्री की सबसे डेंजरस और रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी बन सकती है। क्यों? क्योंकि पहली बार ह्यूमंस ने ऐसी इंटेलिजेंस क्रिएट की है जो इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले सकती है और इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकती है। पहले टूल्स पैसिव होते थे, हैमर खुद डिसाइड नहीं करता था कि उसे क्या बनाना है, लेकिन एआई सिस्टम्स इंक्रीजिंगली ऑटोनोमस हो रहे हैं। वो कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं, ह्यूमन इमोशंस एनालाइज कर सकते हैं, और फ्यूचर में शायद पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिसीजंस भी इन्फ्लुएंस करें। हरारी बॉर्न करते हैं कि ह्यूमैनिटी अब एक ऐसे स्टेज पर आ गई है जहां इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स ह्यूमन कंट्रोल से पार्शियली बाहर निकल सकते हैं। ये बहुत डेंजरस पॉसिबिलिटी है। आज ऑलरेडी एल्गोरिदम्स डिसाइड करते हैं कि सोशल मीडिया पर हम क्या देखेंगे, कौन सी न्यूज़ वायरल होगी, कौन सा वीडियो रेकमेंड होगा, कौन सा पॉलिटिकल मैसेज ज्यादा स्प्रेड होगा। यानी इंफॉर्मेशन का फ्लो इंक्रीजिंगली मशीन्स कंट्रोल कर रही हैं, और अगर ह्यूमंस ब्लाइंडली इन सिस्टम्स पर डिपेंड करने लगे तो डेमोक्रेसी और फ्रीडम वीकन हो सकती है। हरारी डेमोक्रेसी के फ्यूचर के बारे में बहुत सीरियस कंसर्न्स रेज करते हैं। ट्रेडिशनल डेमोक्रेसी इस अजम्पशन पर बेस थी कि ह्यूमंस इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं, लेकिन अगर एआई ह्यूमंस को इमोशनली मैनिपुलेट करने लगे तो फ्री विल का कॉन्सेप्ट वीक हो सकता है। आज ऑलरेडी कंपनीज और पॉलिटिकल ग्रुप्स टारगेटेड एडवर्टाइजिंग और साइकोलॉजिकल डेटा यूज करते हैं। एल्गोरिदम्स आपकी पर्सनैलिटी और बिहेवियर पैटर्न्स एनालाइज करते हैं। अगर फ्यूचर में सिस्टम्स आपको आपसे बेटर समझने लगे तो मैनिपुलेशन अनप्रेसिडेंटेड लेवल तक पहुंच सकती है। हरारी कहते हैं कि हिस्ट्री में किंग्स और डिक्टेटर्स ह्यूमंस को डायरेक्टली कंट्रोल करते थे, लेकिन एआई एरा में कंट्रोल इनविजिबल और पर्सनलाइज्ड हो सकता है, और शायद इसीलिए और डेंजरस भी। किताब का एक फैसिनेटिंग सेक्शन ब्यूरोक्रेसी और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के एवोल्यूशन के बारे में है। एंशिएंट एम्पायर्स इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए राइटिंग और रिकॉर्ड्स यूज करते थे। टैक्स सिस्टम्स, आर्मीज और लॉज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के बिना इम्पॉसिबल थे।
हरारी एक्सप्लेन करते हैं कि एवरी लार्ज स्केल सोसाइटी फंडामेंटली डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम होती है। आज मॉडर्न कॉर्पोरेशंस और गवर्नमेंट्स अनइमेजिनेबल अमाउंट्स ऑफ डेटा प्रोसेस कर रही हैं और एआई इन सिस्टम्स को और पावरफुल बना रहा है। लेकिन जितना ज्यादा सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन होती है, उतना ही अब्यूज का रिस्क भी बढ़ता है। किताब रिपीटेडली वार्न करती है कि सर्वेलेंस मॉडर्न एरा का मेजर इशू बन सकता है। आज स्मार्टफोन्स और डिजिटल एप्स कंटिन्यूसली हमारी एक्टिविटीज ट्रैक करते हैं। हम क्या देखते हैं, क्या खरीदते हैं, किससे बात करते हैं, कितना सोते हैं, कहाँ ट्रैवल करते हैं। हरारी कहते हैं कि फ्यूचर में बायोमेट्रिक सर्वेलेंस और भी एडवांस्ड हो सकता है। सिस्टम सिर्फ आपके एक्शंस नहीं, इमोशंस भी एनालाइज कर सकते हैं। आप स्ट्रेस्ड हो या रिलैक्स्ड, एक्साइटेड हो या डिप्रेस्ड, ये इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट्स और कॉर्पोरेशंस के लिए इमेंस पावर क्रिएट करेगी। किताब का एक और इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि ह्यूमंस नेचुरली स्टोरीज क्रिएट करते हैं। हरारी कहते हैं कि मिथ्स और नैरेटिव्स सिविलाइजेशन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। रिलीजियस स्टोरीज ने कम्युनिटीज को यूनाइट किया, नेशनल स्टोरीज ने कंट्रीज बनाई, इकोनॉमिक स्टोरीज ने कैपिटलिज्म को सपोर्ट किया। लेकिन मॉडर्न डिजिटल एज में नैरेटिव्स रैपिडली कंपीट करते हैं। सोशल मीडिया ने इंफॉर्मेशन को डेमोक्रेटाइज भी किया और केओटिक भी। अब हर इंसान पब्लिशर बन सकता है, लेकिन इसका रिजल्ट ये हुआ कि ट्रूथ और फिक्शन मिक्स होने लगे। हरारी कहते हैं कि ह्यूमंस इमोशनली अट्रैक्टिव स्टोरीज को फैक्ट्स पर प्रेफर करते हैं, इसीलिए मिस इन्फॉर्मेशन इतनी रैपिडली स्प्रेड होती है। किताब का एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट यह है कि ह्यूमंस रैशनल क्रीचर्स से ज्यादा इमोशनल क्रीचर्स हैं। हम फैक्ट से कम और इमोशन से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। फियर, एंगर, होप, प्राइड, ये इमोशंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स को शेप करते हैं। इसीलिए पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा ऑफन इमोशनल होता है। इसीलिए सोशल मीडिया आउटरीच को रिवॉर्ड करता है। एंग्री कंटेंट ज्यादा एंगेजमेंट जनरेट करता है और एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए प्रॉफिट क्रिएट करता है। हरारी वॉर्न करते हैं कि डिजिटल इकोनॉमी ह्यूमन साइकोलॉजी को एक्सप्लॉइट कर सकती है। किताब का एक बहुत डीप सेक्शन रिलीजन और आइडियोलॉजी के बारे में है। हरारी रिलीजन को सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखते, वो रिलीजन को इंफॉर्मेशन सिस्टम के रूप में एनालाइज करते हैं। रिलीजन्स ह्यूमंस को शेयर्ड वैल्यूज और मॉरल फ्रेमवर्क्स देते हैं, लेकिन आइडियोलॉजीज भी सिमिलर रोल प्ले करती हैं। कम्युनिज्म, नेशनलिज्म, कैपिटलिज्म, सब कलेक्टिव स्टोरीज हैं जो सोसाइटीज को ऑर्गेनाइज करती हैं। हरारी कहते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में ट्रेडिशनल रिलीजन्स की पावर कुछ एरियाज में वीक हुई है, लेकिन ह्यूमंस की मीनिंग और बिलोंगिंग की नीड अब भी एग्जिस्ट करती है। इसीलिए नए आइडियोलॉजीज और डिजिटल ट्राइब्स इमर्ज हो रहे हैं। आज ऑनलाइन कम्युनिटीज लोगों की आइडेंटिटीज शेप करती हैं, कभी पॉजिटिव वे में, कभी डेंजरस वे में। किताब का एक और इंपॉर्टेंट लेसन वॉर और कॉन्फ्लिक्ट के बारे में है। हिस्टोरिकली वॉर्स इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम से डीपली कनेक्टेड रही हैं। जो सिविलाइजेशन बेटर ऑर्गेनाइज और कम्युनिकेट करती थी, वो ज्यादा पावरफुल होती थी। आज साइबर वॉरफेयर ट्रेडिशनल वॉर से इक्वली डेंजरस बन रहा है। फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स सिर्फ टैंक्स और मिसाइल से नहीं होंगे। इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन और एआई सिस्टम्स भी वेपन्स बन सकते हैं। हरारी वॉर्न करते हैं कि फेक वीडियोस, एआई जनरेटेड प्रोपेगेंडा और साइबर अटैक्स डेमोक्रेसीज को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। अगर लोग ट्रस्ट लूज कर दें कि क्या रियल है और क्या फेक, तो सोसाइटीज फ्रैगमेंटेड हो सकती हैं। ट्रस्ट सिविलाइजेशन की फाउंडेशन होता है। अगर ट्रस्ट कोलैप्स करे तो सिस्टम्स वीक हो जाते हैं। किताब का एक पावरफुल थीम ये भी है कि टेक्नोलॉजी न्यूट्रल नहीं होती। हरारी कहते हैं कि हर टेक्नोलॉजी कुछ वैल्यूज और इंसेंटिव्स क्रिएट करती है। सोशल मीडिया सिर्फ कम्युनिकेशन टूल नहीं, उसका डिजाइन ह्यूमन बिहेवियर को शेप करता है। अगर प्लेटफॉर्म आउटरीच और एडिक्शन रिवॉर्ड करे तो सोसाइटी का इमोशनल एनवायरनमेंट भी अफेक्ट होता है। इसीलिए एथिकल डिजाइन और रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है। हरारी रिपीटेडली एम्फसाइज करते हैं कि ह्यूमैनिटी को एआई और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के साथ एथिकल विजडम भी डेवलप करनी होगी, वरना पावर डेंजरस हो सकती है। किताब में हरारी हिस्ट्री के एग्जाम्पल्स यूज करके एक्सप्लेन करते हैं कि सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कभी-कभी कैटास्ट्रॉफिक फेलियर्स भी क्रिएट करते हैं। टोटलिटेरियन रिजीम्स इंफॉर्मेशन कंट्रोल करके सोसाइटीज डोमिनेट करती रही हैं। नाज़ी जर्मनी, सोवियत यूनियन और दूसरी डिक्टेटरशिप्स। हरारी कहते हैं कि जब एक सिस्टम ऑल्टरनेटिव वॉइसेस को सप्रेस करता है तो मिस्टेक्स और अब्यूजेस डेंजरस लेवल तक बढ़ सकते हैं। हेल्दी सोसाइटीज में ओपन डिस्कशन और क्रिटिसिज्म इंपॉर्टेंट होता है। अगर एआई फ्यूचर में सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल को और पावरफुल बना दे तो अथॉरिटेरियनिज्म स्ट्रॉन्गर हो सकता है। ये किताब का एक बहुत सीरियस वार्निंग है। हरारी एजुकेशन के फ्यूचर को भी डिस्कस करते हैं।
वो कहते हैं कि ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम्स मोस्टली इंफॉर्मेशन मेमोराइज करने पर फोकस करते हैं, लेकिन एआई एरा में इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली अवेलेबल होगी। इंपॉर्टेंट स्किल ये होगी कि इंसान इंफॉर्मेशन को क्रिटिकली एनालाइज कैसे करता है। क्रिएटिविटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, अडेप्टेबिलिटी, कोलैबोरेशन, ये फ्यूचर की स्किल्स होंगी। हरारी कहते हैं कि स्टूडेंट्स को सिर्फ फैक्ट्स नहीं, अनसर्टेनिटी हैंडल करना भी सीखना होगा, क्योंकि फ्यूचर रैपिडली चेंजिंग है। किताब का एक इमोशनल सेक्शन लोनलीनेस और मॉडर्न लाइफ के बारे में है। आज डिजिटल कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, लेकिन इमोशनल आइसोलेशन भी इंक्रीज हो रही है। हम ऑनलाइन कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड हैं, लेकिन इंटरनली डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। हरारी कहते हैं कि एल्गोरिदम्स अटेंशन कैप्चर करते हैं, लेकिन जेन्युइन ह्यूमन रिलेशनशिप्स रिप्लेस नहीं कर सकते। ह्यूमन कनेक्शन सिविलाइजेशन का एसेंशियल पार्ट है। अगर सोसाइटीज सिर्फ डिजिटल इंटरैक्शंस तक लिमिटेड हो जाएं, तो इमोशनल वेलबीइंग सफर कर सकता है। किताब माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस को भी इंपॉर्टेंस देती है। हरारी खुद मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं। उनका कहना है कि मॉडर्न वर्ल्ड में अटेंशन सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स बन चुका है। कंपनीज और प्लेटफॉर्म्स कॉन्स्टेंटली आपका फोकस कैप्चर करने की रेस में हैं। ऐसे में अगर इंसान अपने माइंड को कॉन्शियसली ऑब्जर्व ना करे, तो वो एक्सटर्नल सिस्टम्स का पपेट बन सकता है। मेडिटेशन और अवेयरनेस इंसान को अपने इमोशंस और थॉट्स को समझने में हेल्प करती हैं। हरारी कहते हैं कि सेल्फ नॉलेज फ्यूचर सर्वाइवल के लिए एसेंशियल होगी। किताब का एक और फैसिनेटिंग आइडिया ये है कि एआई ह्यूमन से सिर्फ फिजिकली या इंटेलेक्चुअली compete नहीं करेगा, वो कल्चरली भी compete कर सकता है। एआई स्टोरीज जनरेट कर सकता है, म्यूजिक क्रिएट कर सकता है, आर्ट बना सकता है, कॉन्वर्सेशंस कर सकता है। ये ट्रेडिशनल अजम्पशन को चैलेंज करता है कि क्रिएटिविटी यूनिकली ह्यूमन क्वालिटी है। हरारी कहते हैं कि ह्यूमैनिटी को रीडिफाइन करना पड़ेगा कि ह्यूमन यूनिकनेस एक्चुअली क्या है। किताब रिपीटेडली ह्यूमिलिटी की इंपॉर्टेंस एम्फसाइज करती है। हम अक्सर अज्यूम करते हैं कि ह्यूमंस हिस्ट्री के मास्टर्स हैं, लेकिन हरारी वार्न करते हैं कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स कभी-कभी अपनी इंडिपेंडेंट डायनामिक्स डेवलप कर लेते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम्स, पॉलिटिकल सिस्टम्स, सोशल मीडिया सिस्टम्स, एआई नेटवर्क्स। हम इन सिस्टम्स को क्रिएट करते हैं, फिर वो सिस्टम्स हमारी सोसाइटीज और बिहेवियर्स को शेप करने लगते हैं। ये फीडबैक लूप पावरफुल और डेंजरस दोनों हो सकता है। किताब का एक मेजर डिस्कशन कैपिटलिज्म और डेटा इकोनॉमी के बारे में है। आज दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनीज डेटा कलेक्ट करती हैं। डेटा न्यू ऑयल बन चुका है, लेकिन हरारी कहते हैं कि डेटा ऑयल से भी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। ऑयल सिर्फ मशीन्स चलाता है, डेटा ह्यूमंस को अंडरस्टैंड और मैनिपुलेट कर सकता है। अगर फ्यू कॉर्पोरेशंस एक्सेसिव डेटा कंट्रोल करें, तो इनइक्वालिटी और पावर इंबैलेंस डेंजरस लेवल तक बढ़ सकता है। हरारी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को भी इंफॉर्मेशन इनइक्वालिटी से कनेक्ट करते हैं। जो लोग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को कंट्रोल करेंगे, वो फ्यूचर पावर भी कंट्रोल करेंगे। किताब क्लाइमेट चेंज को भी इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम के रूप में डिस्कस करती है। साइंटिफिक नॉलेज अवेलेबल है, लेकिन पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट्स एक्शन को स्लो करते हैं। हरारी कहते हैं कि ह्यूमैनिटी के पास टेक्निकल कैपेबिलिटी है प्रॉब्लम सॉल्व करने की। चैलेंज कलेक्टिव कोऑपरेशन और पॉलिटिकल विल का है। हम इमोशनली इमीडिएट प्रॉब्लम्स पर रिएक्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म थ्रेट्स इग्नोर कर देते हैं। इसी वजह से क्लाइमेट क्राइसिस डेंजरस होता जा रहा है। किताब का एक और डीप इंसाइट ये है कि ह्यूमन सर्टेनिटी को पसंद करते हैं, लेकिन रियलिटी ऑफन अनसर्टेन होती है। सिंपल आंसर्स इमोशनली कंफर्टिंग लगते हैं, इसीलिए एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज और कंस्पिरेसी थ्योरीज अट्रैक्ट करती हैं। हरारी कहते हैं कि मैच्योर सोसाइटीज अनसर्टेनिटी टॉलरेट करना सीखती हैं। साइंस की स्ट्रेंथ भी इसी में है। साइंस एब्सोल्यूट सर्टेनिटी क्लेम नहीं करती, वो कंटिन्यूअसली क्वेश्चनिंग और अपडेटिंग का प्रोसेस है। किताब का एक इंपॉर्टेंट थीम कोऑपरेशन है। हरारी रिपीटेडली कहते हैं कि ह्यूमैनिटी की ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ कोऑपरेशन रही है, लेकिन मॉडर्न चैलेंजेस ग्लोबल स्केल के हैं। क्लाइमेट चेंज, एआई रेगुलेशन, पैंडेमिक्स, साइबर सिक्योरिटी, इन सब प्रॉब्लम्स को इंडिविजुअल कंट्रीज अलोन सॉल्व नहीं कर सकती। ग्लोबल कोऑपरेशन एसेंशियल होगी, लेकिन नेशनलिज्म और पॉलिटिकल डिविजन्स कोऑपरेशन को डिफिकल्ट बना देते हैं। हरारी वॉर्न करते हैं कि अगर ह्यूमैनिटी डिवाइडेड रही, तो पावरफुल टेक्नोलॉजीज कलेक्टिव डेंजर क्रिएट कर सकती हैं। किताब का एक और इमोशनल सेक्शन ह्यूमन मीनिंग और पर्पस के बारे में है। आज टेक्नोलॉजी रैपिडली लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रही है, लेकिन ह्यूमंस अब भी एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस पूछते हैं। मैं कौन हूं? लाइफ का पर्पस क्या है? हैप्पीनेस क्या है? हरारी कहते हैं कि मॉडर्न सिस्टम्स ऑफन ह्यूमंस को प्रोडक्टिविटी मशीन्स बना देते हैं, लेकिन ह्यूमन वेलबीइंग सिर्फ इकोनॉमिक सक्सेस से डिफाइन नहीं होती।
मीनिंग और कनेक्शन इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। किताब का टोन वार्निंग और होप दोनों का मिक्सचर है। हरारी पेसिमिस्टिक डूम प्रॉफिट नहीं बनना चाहते। वो कहते हैं कि फ्यूचर फिक्स नहीं है, ह्यूमन चॉइसेस मैटर करती हैं। टेक्नोलॉजी खुद इनहेरेंटली ईविल नहीं, क्वेश्चन ये है कि ह्यूमंस उसे किस डायरेक्शन में यूज करते हैं। अगर विजडम और एथिक्स टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो करें तो ह्यूमैनिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्रेस अचीव कर सकती है, लेकिन अगर ग्रीड और हेट्रेड डोमिनेट करें तो डेंजर्स भी इमेंस हो सकते हैं। हरारी कहते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में अटेंशन प्रोटेक्ट करना फ्रीडम प्रोटेक्ट करने जैसा है। अगर आपका अटेंशन कॉन्स्टेंटली मैनिपुलेट हो रहा है तो इंडिपेंडेंट थिंकिंग डिफिकल्ट हो जाती है। इसीलिए क्रिटिकल थिंकिंग और माइंडफुलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। किताब का एक और फैसिनेटिंग पॉइंट ये है कि स्टोरीज रियलिटी को शेप करती हैं। अगर इनफ लोग किसी स्टोरी पर बिलीव करें तो वो सोशल रियलिटी बन जाती है। मनी, बॉर्डर्स, कॉरपोरेशंस, पॉलिटिकल सिस्टम्स सब कलेक्टिव इमेजिनेशन पर बेस्ड हैं। इसीलिए नैरेटिव सिविलाइजेशन की फाउंडेशंस हैं और इसीलिए इंफॉर्मेशन वॉर्स इतनी इंपॉर्टेंट होती जा रही हैं। हरारी रिपीटेडली कहते हैं कि ट्रस्ट मॉडर्न सोसाइटी का इनविजिबल ग्लू है। हम स्ट्रेंजर्स के साथ कोऑपरेट इसीलिए करते हैं क्योंकि सिस्टम्स पर ट्रस्ट होता है। बैंक्स, गवर्नमेंट्स, लीगल सिस्टम्स, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस। अगर ट्रस्ट कोलैप्स करे तो केओस क्रिएट हो सकता है। फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन इसी ट्रस्ट को वीकन करते हैं। किताब का एंडिंग बहुत रिफ्लेक्टिव और थॉटफुल है। हरारी सिंपल सॉल्यूशंस ऑफर नहीं करते। वो कहते हैं कि ह्यूमैनिटी अनप्रेसिडेंटेड ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है। एआई और डिजिटल नेटवर्क्स सिविलाइजेशन को फंडामेंटली रीशेप कर रहे हैं। हमारी चैलेंज सिर्फ टेक्नोलॉजिकल नहीं, मॉरल और साइकोलॉजिकल भी है। क्या ह्यूमंस अपनी ओन क्रिएशंस को वाइजली मैनेज कर पाएंगे? क्या डेमोक्रेसी सर्वाइव करेगी? क्या ट्रूथ और ट्रस्ट प्रिजर्व रहेंगे? क्या ह्यूमैनिटी कोऑपरेशन चूज करेगी या डिवीजन? ये क्वेश्चंस फ्यूचर डिफाइन करेंगे। नेक्सस एक ऐसी किताब है जो रीडर को डीपली डिस्टर्ब भी करती है और इंटेलेक्चुअली एक्साइट भी। ये हमें फोर्स करती है कि हम मॉडर्न सिविलाइजेशन को सिर्फ सरफेस लेवल पर नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के पर्सपेक्टिव से समझें। हरारी का कोर मैसेज ये है, ह्यूमन हिस्ट्री इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स की हिस्ट्री है और अब ह्यूमैनिटी ने ऐसे नेटवर्क्स क्रिएट कर लिए हैं जो शायद हमारी सिविलाइजेशन को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देंगे। अगर ह्यूमंस सेल्फ अवेयरनेस, विजडम और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करे तो फ्यूचर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है। लेकिन अगर हम ब्लाइंडली पावरफुल सिस्टम्स क्रिएट करते रहें बिना कॉन्सिक्वेंसेस समझे तो रिस्क्स भी इमेंस है। ये किताब सिर्फ एआई के बारे में नहीं, ये ह्यूमन नेचर के बारे में है, पावर के बारे में है, ट्रुथ के बारे में है और उस फ्यूचर के बारे में है जो हम कलेक्टिवली बिल्ड कर रहे हैं। आज हम एक हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट पर खड़े हैं और शायद इसीलिए नेक्सस मॉडर्न एरा की सबसे इंपॉर्टेंट और थॉट प्रोवोकिंग बुक्स में से एक मानी जा रही है। अगर आपको ये डिटेल समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप फ्यूचर में भी इसी तरह की पावरफुल बुक्स और लाइफ चेंजिंग आइडियाज की समरीज मिस न करें। कमेंट्स में जरूर बताएं कि हरारी की नेक्सस का कौन सा आइडिया आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा। एआई का डेंजर, इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स की पावर, फेक न्यूज, सर्वेलेंस या ह्यूमन कोऑपरेशन का कॉन्सेप्ट।